जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आज द सीक्रेट सीरीज़ की जादू पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। संसार का रहस्य। लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इन तरह वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीली पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में से हर उस चीज़ में संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट का पर सचमुच गुस्सा करते हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ लेते हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह से इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भावना होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश नई तस्वीर उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं को एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों को प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज़्यादा बुरी बन जाती है क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ का सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख लें उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति का समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों का समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोध में हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में आ जाते हैं जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से प्रकट हुई है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उनमें से अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ों पर हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। यह कथन समझना मुश्किल है लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवा कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। अनचाही चीज़ों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराई का जितना ज़्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर उनका जितना ज़्यादा कहते हैं,
भयंकर है, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीज़ों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीज़ों को तस्वीर ज़िंदगी में प्रकट हो तो यह संकेत है कि यह इस बात का संकेत है कि आपका अपने चिंतन बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर ये विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें, चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो। आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसके बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। ये जेम्स रे ने कहा था। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूंगा और अखबार भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह का दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादातर अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो हम न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण है, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं तब वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों पर ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस ज़बरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे होते हैं। साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़िंदगी को ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हो तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनकी जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने पर मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। मुझमें हर समय लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान ख़त्म नहीं होने लगेगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के पास पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वह झूठ यह है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। ये झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूस की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी के और कमी के ये विचार उनकी ज़िंदगी में साकार होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है और पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने पर विचार तभी उत्पन्न होता है जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी।
लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर उत्पन्न नहीं हो सकती है, हर चीज़ अंदर और सोचने पर महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ सृजन और रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी नहीं हो सकती। यह असंभव है सोचने की आपकी शक्ति असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे जादुई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपने असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। इस धरती पर रहने वाले शिक्षक ने हमें बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। थैंक यू।